हौले हौले से हवा लगती है, हौले हौले से दवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है ना। हाय हौले हौले चंदा बढ़ता है, हौले हौले घूंघट उठता है, हौले हौले से नशा चढ़ता है ना। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार। हौले 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 हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार। इससे अच्छा है कि सेकंड हैंड साइकिल खरीद लो, कम से कम भागेगी तो। रुक 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 रुक। माया माया, अरे कहीं होगी कि नहीं भाई? जरा एक गिलास पानी तो लाना। अरे वाह, आज तो वायदे के मुताबिक दफ्तर से सही वक्त पे आ गए। वायदे के मुताबिक आया ही नहीं हूँ, बल्कि वायदे के मुताबिक तुम्हारे लिए 2 टिकट भी लाया हूँ। अरे वाह, टिकट मिल गए? अरे मिलता कैसे नहीं, जब मैं तुम्हारे लिए कठिन से कठिन काम कर सकता हूँ तो क्या तुम्हारे लिए 2 टिकट नहीं ला सकता? आखिर तुमने अपने पति को समझ क्या रखा है? अच्छा। मुस्कुराहट के तीर न छोड़ो, दोनों टिकट संभाल के रख दो। 2 हफ्ते से मेरा दिमाग चाट के पत्ते की तरह से चाट रही थी। अरे ये क्या, ये तो लॉटरी के टिकट है जी। अरे दोनों हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश की लॉटरी के टिकट? और नहीं तो क्या, टुंड्रा प्रदेश की टिकट है। अरे 2 हफ्ते से मेरी जान चूल्हे के मिट्टी की तरह से खा रही थी कि लॉटरी के 2 टिकट ला दीजिए, टिकट ला दीजिए। अब जब ले आया हूँ तो ऐसे चौंक रही हो जैसे लॉटरी का नहीं, रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट हो। अरे मैंने आपसे फिल्म लॉटरी का टिकट लाने को कहा था, ये हिमाचल प्रदेश की लॉटरी का टिकट नहीं। फिल्म लॉटरी का टिकट? तो क्या लॉटरी नाम की कोई फिल्म भी बन गई? आप इस दुनिया में रहते किस सुराही में? आपके दिमाग में ना आपके छाती की तरह सुराग हो गया है। हम इतने दिन से फिल्म लॉटरी का टिकट लाने को कह रहे हैं और आप ये हमें लॉटरी का टिकट देके बहला रहे हैं।
लेकिन माया, मुझे अच्छी तरह से याद है कि तुमने मुझसे सरकारी लॉटरी का टिकट लाने को कहा था। अजीब भुलक्कड़ जीव है। कल मैंने इन्हें सब्जी लाने को कहा तो उठा लाए जोंधरी काटा। बिजली का बिल जमा करने को दिया तो जमा करा डाक खाने में। पिछली होली को मिश्रा जी के लड़का हुआ तो बधाई देने पहुंचे इस होली में। अरे आपके भूलने की ही रफ्तार रही ना तो कल को अपने आप को कुंवारा समझ के दूसरी शादी न कर डालिएगा। दूसरी शादी तुम्हारे रहते कैसे कर सकता हूँ? क्यों, करने का इरादा है क्या? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि भला अकेले एक जीवन में हम अपने लिए दो दो बीवियां कैसे रख सकते हैं? जैसे ट्रेन में सफर करते समय अकेले अपने लिए दो दो टिकट रख सकते हैं। वो तो मैं प्रिकॉशनरी तौर पर रख लेता हूँ कि अगर एक टिकट खो जाए तो दूसरा दिखा सकूं। तो इस तरह हम पत्नियों को भी दो दो पति रखने चाहिए ताकि एक के मर जाने पर विधवा ना हो सके। ये आज तुम्हें क्या हो रहा है माया? मेरा मन जहर खाने को कर रहा है। जहर? जहर? अरे जहर भी कोई शिवालय की चाट है या मोती झील की कुल्फी जो खाओगी? देखो, मुझे माफ कर दो माया, एक सिनेमा का टिकट लाना ही तो भूला हूँ, कोई समूचा तुम्हें थोड़ी भूल गया। और क्या क्या ठिकाना, रोज कोई ना कोई चीज भूल जा दो, एक दिन मुझे भी भूल जाना। छी 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 छी, राम 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 माया, माना कि मैं कभी कभी भूल कर कुछ भूल जाता हूँ, पर भला अपनी ससुराल, भगवान ऐसी ससुराल किसी को ना दे, भला अपनी ससुराल से मिली सेकंड हैंड टीवी और बीवी को मैं कभी भूल सकता हूँ? खबरदार, जो मेरे मायके से मिली टीवी को कोसा तो उसे मेरे घर वाले टोला वाले भैया ने तुम्हें कलेवा पर अपना टीवी दिया था जब तुम खिचड़ी नहीं खा रहे थे। अरे खिचड़ी तो मैं इसलिए नहीं खा रहा था क्योंकि उसमें नमक नहीं पड़ा था, तुम्हारे गढ़वाली टोला वाले भैया के उस सड़े गले पुराने जंग लगे टीवी के लिए नहीं। उनसे चलाते नहीं बना तो दे दिया तुम्हारे साथ उस खूंचट टीवी को भी, अरे जिसमें अच्छा खासा सीरियल भी कबड्डी का मैच दिखाई पड़ता है। उसकी मरम्मत में अब तक इतना पैसा खर्च हो चुका है कि उतने में तो एक नया टीवी आ जाता, मगर नहीं, तुम्हारी जिद है, मैं ये टीवी नहीं बेचूंगी, मेरे गढ़वाली टोला वाले भैया का दिया। बता रही किस मन उस घड़ी में तुम्हारे मायके वालों ने बिना नमक की खिचड़ी बनाई थी। अरे न मैं खाने से इनकार करता और न मुझे नाराज समझकर तुम्हारे गढ़वाली टोला वाले भैया अपना वो हातिम ताई जमाने का टीवी मुझे देते। अरे उस टीवी को देने से तो अच्छा है कि मुझे फांसी दे देते, फांसी। हाँ, मेरे घर वाले टोला वाले भैया के टीवी को फांसी कह लो। हमारी इसी टीवी को देखकर ना बगल वाले वर्मा जी भी हमारे जैसा टीवी लाए हैं। काश वो मेरे जैसी बीवी भी लाए होते। मेरा मुकाबला टीवी से करती हो जी। तुम्हारा मुकाबला मैं भला टीवी से कैसे कर सकता हूँ भाग्यवती? वो बेचारा तो कम से कम रात 12 बजे के बाद बंद हो जाता है, मगर तुम एक बार जो सुबह से बोलना शुरू करती हो तो आकाशवाणी की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा की तरह बोलती रहती हो। तुम अचानक ये बोलते बोलते चुप कैसे हो गई? मैं सोच रही थी कि शुरू में तो मैं आप पर बिगड़ रही थी और ये आखिर में आप मुझ पर कैसे बिगड़ने लगे। होता है नहीं, हमेशा यही होता है। हाँ, याद आया, शुरू में मैं आपको फिल्म लॉटरी का टिकट न लाने के लिए बिगड़ रही थी और आप हर बार की तरह अपनी बात पे पर्दा डालने के लिए बात को घुमा फिरा कर मुझ पर ही ले आए। तुम्हें मेरी याद आ गया फिल्म लॉटरी का टिकट? हाँ, मेरी याददाश्त आपकी तरह कमजोर तो है नहीं। तुम्हारी याददाश्त अगर कमजोर होती तो मैं कहीं और होता और तुम कहीं और होती। कितनी मुश्किल से तुम्हें चर्चा के चौराहे से छोड़कर परिचर्चा की गली में लाया था, मगर तुम फिर वहीं पहुंच गई जहां से चली थी। बोलो, कब ला रहे हो सिनेमा हॉल का टिकट? अरे मैं दफ्तर से थका मांदा लौटा हूँ और एक कप चाय देने के बजाय सिनेमा के टिकट के पीछे नहा धोकर पड़ी हूँ। अरे ला दूंगा कल। मैं पूछती हूँ कि सिनेमा हॉल का टिकट लाओगे या नहीं? अब गीता पर हाथ रखकर कसम खाऊं या तुम्हारे गढ़वाली टोला वाले भैया के उस सड़े गले टीवी पर? तो चलिए, याददाश्त के लिए गांठ लगाइए। याददाश्त के लिए गांठ? कहाँ? रुमाल में, नहीं तो क्या जंघे के नाड़े में लगाइएगा। अरे तब तक के जरूरी काम याद रखने के लिए मैंने उसमें पहले से ही आधा दर्जन गांठें लगा रखी। अब अगर एक गांठ और लगवा दोगी तो मुंह क्या गांठों से पोंछूंगा? ये सब मैं नहीं जानती, पहले आप टिकट के नाम की एक और गांठ लगाइए। लेकिन भाग्यवती, 7 गांठों में मैं पहचानूंगा कैसे कि कौन सी गांठ फिल्म लॉटरी के टिकट वाली गांठ है? हाँ, मेरी वाली गांठ में आप चावल बांध लीजिएगा। दाल और आटा भी बांध लूंगा। अरे मैं दफ्तर में काम करने जाता हूँ कि दाल चावल आटा बांधकर भीख मांगने? चावल बांध लेना।
लीजिए ना प्लीज। अरे बांध लूंगा भाग्यवती, बांध लूंगा। दाल चावल रोटी सब्जी हल्दी चंदन दूध धनिया जो कहोगी वो बांध लूंगा। अब तो कम से कम मुझे एक कप चाय लाकर दे दो। बोलते बोलते मेरा गला सूखकर गली बन गया है। हाँ हाँ लाती हूँ। और हाँ, कल सुबह याद दिला देना, दफ्तर में साहब ने ठीक 11 बजे बुलाया है। हाँ हाँ याद दिला दूंगी। जी सर। तो बिहारी लाल आए होंगे, भेज देना उनको। जी सर। कहिए बलिहारी लाल जी, आज बड़ी जल्दी आ गए। जी वो जी बलिहारी लाल जी, साहब ने बुलाया आपको, चलिए। जाइए, लगता है फिर से आपकी क्लास लगने वाली है। हाँ हाँ। मैं आई कम इन सर? कौन? बिहारी लाल? बलिहारी लाल सर, बलिहारी लाल सर। आपने सर देखिए सर, आपने मुझे ठीक 11 बजे बुलाया था ना सर, और देखिए सर मैं ठीक 11 बजे आ गया सर। आई एम ऑलवेज वेरी पंक्चुअल सर। बिहारी लाल? बलिहारी लाल सर, बलिहारी लाल। फाट प्यारी बिहारी और बलिहारी। मैंने आपको किस दिन 11 बजे बुलाया था? किस दिन 11 बजे सर? ओ यस, किस दिन? दिन तो याद नहीं सर, लेकिन हाँ सर इतना श्योर है कि आपने मुझे ठीक 11 बजे बुलाया था सर। और देखिए सर मैं ठीक 11 बजे सर। बिहारी लाल, मैंने आपको किस दिन 11 बजे बुलाया था? कल 11 बजे बुलाया था सर। और आप आज 11 बजे आ रहे हैं? सर वो बात ये हुई सर कि कल 12 बजे मुझे याद आया कि आपने मुझे ठीक 11 बजे बुलाया सर। क्योंकि सर आप टाइम के बहुत पंक्चुअल है ना सर, इसलिए मैंने सोचा सर कि देर से मिलने से अच्छा है कि मैं आपसे अगले दिन 11 बजे मिलूं सर, बिकॉज आई एम ऑलवेज वेरी पंक्चुअल सर। तो आप रेलवे ट्रेन है, वो भी 24 घंटे लेट सर। और कहते हैं कि मैं बहुत पंक्चुअल हूं। सर आप मेरा मुकाबला भला रेलवे ट्रेन से क्यों करते हैं? अरे सर वो तो पूरे भारत में लेट आती है। तो आप दफ्तर क्यों लेट आते हैं? क्या आप मेकअप करते हैं? मेकअप तो मेरी वाइफ करती है सर, मैं तो सिर्फ शीशा लेकर खड़ा रहता हूँ सर। ओह, तो हम आपको तनख्वाह वाइफ के सामने शीशा लेकर खड़े होने का देते हैं? नहीं सर, तनख्वाह तो आप मुझे दफ्तर में फाइल लेकर खड़े रहने के लिए देते हैं सर। लेकिन तो आप दफ्तर क्यों लेट आते हैं? क्या बताऊं सर, दफ्तर के लिए तो वक्त पर ही निकलता हूँ सर। रास्ते में कब मारते हैं? छक मारता हूँ सर, छक, गप नहीं सर। सुबह के ट्रैफिक का हाल तो आप जानते ही हैं सर। तब दफ्तर तो तब भी वक्त पर ही आना पड़ेगा सर। सही समय पर आना पड़ेगा। सही समय पर आना पड़ेगा सर, बिल्कुल सही समय पर आना पड़ेगा। और आइंदा से आप इस तरह के फालतू एक्सप्लेनेशंस लेकर मेरे सामने मत आइए। कौन सी एक्सप्लेनेशन सर? मिस्टर बिहारी लाल। बलिहारी लाल सर, बलिहारी लाल। साहनी एंड साहनी कंपनी से जवाब आया? साहनी एंड साहनी कंपनी का जवाब तो क्या मैं आपसे अंकगणित के सवाल पूछ रहा हूँ? नहीं सर, मैं ये सोच रहा था कि अभी कल ही तुमने उन्हें रिमाइंडर भेजा है सर। कल? मैंने तो आपको 1 महीने पहले कहा था। कहाँ रहते हैं आप? नील वाली गली में सर। मैं आपसे आपका मोहल्ला नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे आपकी होश की बात पूछ रहा हूँ। आप हर काम करना क्यों भूल जाते हैं? क्या बताऊं सर, च्यवनप्राश से लेकर शिलाजीत तक रोटी सब्जी दाल चावल सब में मिला कर खा चुका हूँ, मगर फायदा है सर कि प्रमोशन की तरह पास आने का नाम ही नहीं लेता सर। देखिए बिहारी लाल। बलिहारी लाल सर, बलिहारी लाल। ओके बलिहारी लाल, आइंदा से आपसे अगर गलती हुई तो मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा। राइट सर। समझे आप? समझ गया सर। और आप जाइए और जाके आज की डिस्पैच को फौरन तैयार करवाइए। राइट सर, समझ गया सर। अरे आप बिजली खंबे की तरह क्यों खड़े हैं? जाइए। सर वो मेरी वाइफ है ना सर, कई दिनों से फिल्म लॉटरी देखने के लिए जिद कर रही थी। अगर आप कहें तो सर सिनेमा का टिकट एडवांस लेने के लिए सिर्फ आज दफ्तर से 1 घंटा पहले चला जाऊं सर। देखिए बलिहारी लाल, जाइए आप, लेकिन आइंदा से प्लीज लेकर मेरे पास कभी मत आइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू सर। ठीक है, जाइए आप।
जी? दफ्तर से आने में 3 घंटे लगते हैं क्या? कहाँ थे अभी तक? चिड़ियाघर गया था। चिड़ियाघर वालों को गरज होती तो खुद ही आकर तुम्हें ले जाते। तुम्हें वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? बहुत दिनों से मीठी मीठी बातें सुनने का मन कर रहा था ना भाग्यवती। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुमसे कड़वी कड़वी बातें करती हूँ। ऐसा ही था तो मुझसे शादी क्यों की? किसी तोता मैना से की होती। अरे क्यों बिना आंसुओं के रो रही हो भाग्यवान? तो आखिर आप क्या चाहते हैं कि हम हमेशा आंसू बहाते रहें? अरे तो तुम क्या चाहती हो कि बिना आंसुओं के हम तुम्हारी आंखें पोंछते रहें? पहले रोती थी तो रुमाल लेके खड़े रहते थे। अरे तो अब क्या बाल्टी लेकर खड़ा रहूं? पहले आंसू तो बहा भाग्यवती। मैं रुमाल क्या रजाई का फर्र लेकर खड़ा रहूंगा। आप क्यों चाहते हैं कि हमेशा आंसू बहाते रहें? ताकि हम एक फर्माबरदार बीवी के पति कहलाते रहें। और हम आपकी नासमझी में अपना दिल जलाते रहें। तुम औरतों का दिल है कि मोमबत्ती, जरा सी बात में जलने लगता, जरा सी बात में पिघल जाता, जरा सी बात में जम जाता। अरे नाक में दम आ जाता है तुम्हारे इस दिल से। तुम्हारे सीने में दिल होता तब तुम समझते मेरे दिल की अहमियत। हाँ, मेरे सीने में दिल नहीं, गोबर का कंडा लगा है। चूल्हा जलाना हो तो निकाल कर जला लेना, मगर खाम खाम में अपना दिल जलाकर मोहल्ले में कार्बन डाइऑक्साइड मत फैलाओ। पहले से ही देश में काफी प्रदूषण है। हाँ, अब तो तुम्हें मेरा दिल फैक्ट्री पेट्रोल का धुआं लगेगा ही, जिसमें प्रदूषण फैलता है। अरे मैं आपसे इतना ही तो पूछती हूँ कि आपको दफ्तर से आने में इतनी देर क्यों हुई? अरे भाग्यवान, दफ्तर में साहब के हाथ पैर जोड़कर 1 घंटा पहले छुट्टी लेकर भीड़ में 3 घंटे धक्के खाकर तुम्हारे लिए सिनेमा का टिकट एडवांस लाया हूं। और तुम हो कि उस 3 घंटे के लिए मेरे 3 जन्म बर्बाद किए दे रही हो। मुझे माफ कर दीजिए ना जी। मैं समझी थी कि आप हमेशा की तरह फिर टिकट लाना भूल गए हैं और हर बार की तरह मुझसे बहाने बना रहे हैं। आप बहुत भूल जाते हैं ना जी। वैसे कितने बजे का शो है? कल शाम 6 बजे का शो है। 23 घंटे पहले बता रहा हूँ, कल शाम को 6 बजे तैयार रहना। अरे मेरे तैयार होने में 10 घंटे थोड़े ना लगते हैं। आप दफ्तर से आइएगा, मैं दरवाजे पर ही तैयार खड़ी मिलूंगी। भाग्यवान, क्या मैं 1 कप चाय मांगने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? अभी लाई मेरे सरताज। और हाँ, दफ्तर से आते समय अपने गुप्ता जी का स्कूटर लेते आइएगा। पता नहीं आपकी एक फटफटिया कब दगा दे जाए। अरे तुमको सिनेमा लेकर चलने के लिए मैं गुप्ता जी की स्कूटर नहीं, रोडवेज की पूरी बस लेता आऊंगा। अब तो 1 कप चाय लेती आओ मेरी दुर्गेश नंदिनी। हाँ, अभी लाई। अरे भाई, सिनेमा इंटरवल से देखने का इरादा है क्या? अरे जल्दी करो माया, बहुत देर हो रही है भाई। बस 5 मिनट, अभी तैयार हो रही हूँ। अरे तुम्हारा ये 5 मिनट सुनते सुनते मेरे 3 घंटे खर्च हो गए, मगर तुम्हारा अभी तक ये 5 मिनट खर्च नहीं हुए। बस तैयार हुई जी। अरे तुम तो कहती थी कि मैं तैयार होकर दरवाजे पर खड़ी मिलूंगी। अब क्या तैयार हो गई हो तो खड़े होने के लिए दरवाजा नहीं मिल रहा? कहो तो चौखट सहित दरवाजा उखाड़ कर दो। अब स्कूटर तो स्टार्ट कीजिए, मैं आ रही हूँ। स्कूटर स्टार्ट कीजिए। सरकार भविष्य के लिए 1-1 बूंद पेट्रोल बचाना चाहती है। ये औरतें सिर्फ अपने मेकअप के लिए कुवैत के कुओं की तरह उन्हें जलवा देना चाहती हैं। जब तुम तैयार होकर आओगी तभी मैं स्कूटर स्टार्ट करूंगा। तुम्हारे लिए मैं पेट्रोल अपने दिल की तरह नहीं जलाऊंगा, समझी? लीजिए, मैं आ गई। बैठूं स्कूटर पे? और नहीं तो क्या, गंगा मैया की तरह मेरे सर पर बैठोगी। और स्कूटर तो स्टार्ट कीजिए। अब इस स्कूटर को क्या हो गया जी? जरा 1 गिलास पानी तो लाना। तुम्हारे गुप्ता जी का स्कूटर पानी पीकर स्टार्ट होता है क्या? अरे भाई, पानी मैं स्कूटर के लिए नहीं, अपने लिए मंगा रहा हूँ। किक मारते मारते मेरा गला सूख गया है। घर में ताला लगा है, सिनेमा हॉल में पानी पी लीजिएगा। अभी यहाँ से चलिए, मोहल्ले की औरतें देख रही हैं जी। अभी तक तुम स्टार्ट नहीं हो रही थी, स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रही। लगता है धक्का लगाना पड़ेगा। चलो पीछे जाकर धक्का लगाओ। पर स्कूटर को धक्का? और नहीं तो क्या, मुझे धक्का लगाओगी? पर मोहल्ले की औरतें देख रही हैं जी। देखो, सिनेमा देखना है तो धक्का लगाओ। क्या मुसीबत है, इस मरे स्कूटर से अच्छा तो रिक्शे में चले जाते। लगाती हूँ धक्का।
देखोगी तो सिनेमा नहीं देख पाओगी। बैठो जल्दी। जल्दी चलिए, लगता है फिल्म शुरू हो गई है। मेकअप करने में 3 घंटे लगाओगी तो फिल्म शुरू नहीं होगी। क्या तुम्हारे उद्घाटन के इंतजार में रुकी रहेगी? आओ। ओ भाई साहब, टिकट प्लीज। टिकट? जल्दी टिकट दीजिए। और क्या? टिकट। मैं आपसे हॉल में जाने वास्ते घूस थोड़े ना मांग रहा हूँ। आपकी जेब है कि वहाँ पाड़ा? 2 जेबों में मिल ही नहीं रही, टिकट कहाँ रखी है? कहीं भूल तो नहीं आए? अरे भूलूंगा कैसे? टिकट भूल जाने के डर से कल से मैंने पैंट ही नहीं बदली। हाँ, ये लो भाई, पूरे 2 टिकट हैं, गिन लो। चलो। अजी 2 टिकट तो आप ही गिनते होंगे, हमारी गिनती इतनी कमजोर नहीं है। अजी रुको। 6 टिकट लेके तुसी अंदर नहीं जा सकते हो। और क्यों नहीं जा सकते जी? और क्या मैंने ये टिकट सिनेमा हॉल के बाहर खड़े रहने के लिए खरीदा है? कमाल है। एक तो तुसी लेट करके आए हो ऊपर। ओ भाई साहब, मैं लेट करके आया हूँ या खड़े होकर के आया हूँ, इससे आपको क्या मतलब? हाँ। तुसी आदमी हो कि हैंडलूम का कुर्ता? मारी गाँव सुनते नहीं हो, अपनी गल कर जानते हो। ओ दसो, ओ की गल है? जे टिकट आज दा नहीं है। ओ भाई साहब, आज का टिकट नहीं तो क्या सन 47 का टिकट है? कल ही इन्होंने एडवांस बुकिंग कराई है, वो भी इवनिंग का शो है। ओ बहन जी, ये कल के ही इवनिंग शो के टिकट है। कल के इवनिंग शो का टिकट? तो ये कैसे हो सकता है? और ये कैसे हो सकता है भाई? ओए, नो इफ, नो बट, ओनली जेट। भाई साहब, मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी कल ही तो हमने उस सामने वाली विंडो से नगद पैसे देकर के दोनों टिकट खरीदे। तुसी अंग्रेजी पढ़ना लिखना जानते हो? ओए, क्या बकता है, हैं? और मैं इतनी अच्छी अंग्रेजी जानता हूँ कि तेरे पूरे खानदान को उर्दू में अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। राजी, आपने जिस विंडो से ये टिकट खरीदा उसमें देखो क्या लिखा है ऊपर। और क्या लिखा है जी? करंट बुकिंग विंडो। जी, आपने जिस विंडो से ये टिकट खरीदा है वो करंट बुकिंग विंडो है। एडवांस का विंडो तो दूसरी तरफ था। भाई साहब, तो क्या दोनों टिकट बेकार हो गए? 100% बेकार। तुसी कल दे टिकट से आज दा सिनेमा कैसे देख सकते हो? अब क्या होगा जी? अब तो कुछ नहीं हो सकता बहन जी। बहन जी, अब तो आज का टिकट भी नहीं मिल सकता। पूरा शो हाउसफुल जा रहा है। आपने आने में बहुत देर कर दी बहन जी। सत्यानाश आपके भुलक्कड़ दिमाग का। कल का बुकिंग करा के दिखाने ना आया। अरे माया, मेरी बात तो सुनो भाई। अरे सुनो। क्या हुआ माया बहन? कि तुम्हारा चेहरा लटका तो क्यों? भगवान के दिए शरीर पर चेहरा नहीं तो क्या लौकी और कद्दू लटकेंगे? उखड़े पे क्यों हो आज? आखिर बात क्या है? क्या बताऊं लक्ष्मी बहन, माँ बाप भी अपनी बेटियों को पेड़ पौधों की तरह एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह गाड़ देते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि पौधा सूख गया कि मुरझा गया उनकी बला से। आखिर बात क्या है? उनसे झगड़ा हुआ है क्या? उन्हीं का तो रोना है। मैं तो उनसे ब्याह वाले दिन से ही पछता रही हूँ कि हती हुआ ले आते हैं इमली। 1 हफ्ते से फिल्म दिखाने को कह रही थी, लाए भी तो हिमाचल प्रदेश की लॉटरी का टिकट। दोबारा कहा तो आज का टिकट लाके दिखाने ले गए दूसरे दिन। इतनी बदनामी हुई कि पूछो मत। लोग बाल सूखे से तबाह होते, मैं तो पति के चक्कर में तबाह हो गई। अरे माया बहन, भाई साहब को थोड़ा बादाम पिस्ता घिस कर पिलाया करो। उनकी याददाश्त तो क्या, तुम्हारी डांट खाने के लिए उनकी शक्ति भी बढ़ जाएगी। बादाम और पिस्ता, वो भी इनको? बादाम और पिस्ते का अगर पूरा पेड़ भी घिस कर पिला दिया ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पता नहीं किस सांचे में डलेगी। अरे माया बहन, अरे ये देख विज्ञापन। यहाँ मुझे अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। विज्ञापन देख। अरे वो सब छोड़, ये देख तो। लिखा है आपके शहर में पहली बार याददाश्त के सुलेमानी नुस्खे के साथ डॉक्टर मेमोरेंडम का तूफानी तहलका। अरे ये भी लिखा है भूली बिसरी यादें वापस। ले, तेरे प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया। अब आज ही तुम्हें डॉक्टर मेमोरेंडम के पास लेके जाना। लेकिन वो तो ऐसी वैसी डॉक्टर के पास जाते ही नहीं। ये
की पसंद से जी करके तो अब मेरा ये हाल हो गया है। अब तुम्हें अपनी पसंद से जिया सकते हो। अगर नहीं माने ना थोड़ा रूठ जाना, नाराज जाना, थोड़ा रो भी लेना यार, लेकिन डॉक्टर के पास उन्हें ले जरूर जाना। मुझे पूरी उम्मीद है डॉक्टर के पास जाके उनकी याददाश्त तेज जरूर हो जाएगी। तुम ठीक कहती हो लक्ष्मी बहन, मैं उन्हें आज ही लेकर डॉक्टर के पास जाती हूँ। अच्छा मैम, अच्छा चलती हूँ। हाँ? ठीक है लक्ष्मी बहन, आती रहना। अरे 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 ये सुबह सुबह मुझे कहाँ ले जाओगी भाई? चलिए अच्छे कपड़े पहन लीजिए। कपड़े? मैं ये कपड़े नहीं तो क्या यूरिया खाद का बोरा पहने हो? ये कपड़े पहनकर चलेंगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर? तुम्हें फिर गठिया हो गया क्या? अरे मुझे अपने को नहीं, आपको दिखाना है। मुझे डॉक्टर को दिखाना? अरे अरे मैं भी क्या तुम्हारी बाजार से खरीद कर लाई हुई साड़ी या ब्लाउज हूँ जो अपने पड़ोसियों की तरह मुझे डॉक्टर को दिखाना? देखिए मुझे परेशान मत करिए, सीधे कपड़े बदलिए। लेकिन भाग्यवान, मुझे हुआ क्या है? पिछले 6 महीने से तो मुझे छींक तक नहीं आई। मुझे आपकी याददाश्त तेज करानी है ताकि आप कोई चीज भूले ना। मेरी याददाश्त तेज करानी? अरे मेरी याददाश्त भी कोई सुपारी काटने का सरौता या सब्जी काटने का हंसिया जो तेज कराओगी? क्यों मेरी खानदानी याददाश्त के पीछे रजिया सुल्तान बनकर खड़ी हो? तेज करना है तो अपने काम करने की रफ्तार को तेज करो भाग्यवान। एक जरा से काम के लिए गंगा अवतरना जैसा इंतजार करना पड़ता है। आप सीधी तरह पैंट पहनते हैं या नहीं? वही पहनता हूँ। तुम्हारे कहने पर मैंने शादी में बासी फूलों की माला पहन ली थी। पैंट क्यों नहीं पहनूंगा? और कहो तो टाई भी लगा लूं। मैं आपको लड़की दिखाने नहीं, चेकअप कराने जा रही हूँ। चलिए। तो पहनता हूँ भाई, चलो पहनता हूँ। डॉक्टर मेमोरेंडम एमडी। लगता है डॉक्टर मेमोरेंडम को कमरा है। आइए। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। आप उम्मीद नहीं, अपना पति लेकर आई हैं। आपने कैसे जाना? ये मेरे पति हैं। अगर मैं इनका पति होता तो मैं भी ऐसे ही होता। क्या कहा? अरे ऐसा हैंडसम पति तो होगा, और क्या होगा? डॉक्टर साहब, मुझे अपने पति का इलाज कराना है। वेरी गुड, ये हर बात भूल जाते हैं। वेरी गुड। वेरी गुड? मेरे पति की याददाश्त कमजोर है और आप वेरी गुड कह रहे हैं? अरे मरीज की जितनी भी याददाश्त कमजोर हो, डॉक्टर मेमोरेंडम की उतनी बड़ा चैलेंज होता है। मैंने कहा ना, मेरे पति की याददाश्त कमजोर है, वो हर बात भूल जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति की याददाश्त तेज हो जाए, खूब तेज, ज्यादा तेज, यू नो, वेरी फास्ट। हो जाएगी, हो जाएगी। पहले ये बताइए कि आप अपने पति का इलाज कैसा करवाएंगे? गरीबाना या दरमियाना या अमीराना? गरीबाना, दरमियाना, अमीराना? अब गरीबाना की फीस मात्र 1000 रुपए, असल 1 महीने, और दरमियाना फीस 2000 रुपए मात्र 15 दिन, और अमीराना इलाज 3000 रुपए मात्र 3 दिन। बताइए आप कौन सा इलाज करवाना चाहते हैं? जी मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पति की याददाश्त 3 घंटे में तेज हो जाए। ये डॉक्टर मेमोरेंडम की क्लिनिक है, कोई डाई क्लिनिक की दुकान नहीं जो 3 घंटे में आपको कपड़े तैयार मिलेंगे। ठीक है, आप अमीराना ही इलाज कीजिए। ठीक है। हमारे नर्स की फीस 500 रुपए। नर्स की फीस? ऐसा तो कहीं होता नहीं है। अरे ऐसे पतियों का भी तो इलाज नहीं होता। अरे दवा तो लिखूंगा मैं, बनाएगी तो हमारी नर्स ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताइए आपको बीमारी क्या है? कमाल है, मेरी जिस बीमारी की फीस आप और आपकी नर्स ले चुके हैं उसके बारे में फिर से मुझसे पूछ रहे हैं। अरे ये मेरे ट्रीटमेंट का स्टाइल है।
जी जी मुझे भूलने की बीमारी है। कब से? क्या चीज? भूलने की? भूलने की बीमारी मुझे? भूलने की बीमारी मुझे कहा? माया, ये भूलने की बीमारी मुझे कब से हुई? देखा ना डॉक्टर साहब, इन्हें इतना भी याद नहीं कि इन्हें बीमारी कब से हुई। वेरी क्रॉनिक डिसीज, वेरी क्रॉनिक डिसीज। अच्छा ऐसा करिए, जरा मुंह खोलिए। अरे मुंह खोल रहा है या किले का दरवाजा? बस मैं बाहर रह के इलाज करता हूँ। जी दिखाइए। बस बस। जी भी नहीं करते क्या? मुंह पे गंदा पड़ा हुआ जैसे कानपुर का बस स्टेशन। चलिए। अब डॉक्टर हैं कि सैनिटरी इंस्पेक्टर? चलिए खड़े हो जाइए। बेड पर? नहीं, जहाँ बैठे वहीं खड़े हो जाइए। प्राइमरी स्कूल की आदत गई नहीं। हाथ ऊपर करिए और ऊपर। बस सांस लीजिए। कैसा लग रहा? डॉक्टर साहब, आप पहले किसी प्राइमरी स्कूल में ड्रिल मास्टर थे क्या? नहीं, ये मेरे ट्रीटमेंट स्टाइल। वाह, क्या स्टाइल है। पूरे शरीर को मोड़कर मुकदमे की फाइल बना दिया। बैठ जाइए। ये लीजिए मैडम दवा। इसको सुबह दोपहर शाम दे दीजिएगा, फिर देखिएगा आपके पति की याददाश्त बिल्कुल राजधानी की तरह तेज हो जाएगी। अरे याददाश्त तो क्या है, इनको अगला पिछला जन्म तक याद आ जाएगा। अगर इन्होंने कहीं अगले जन्म में धन वन गाड़ के रखा है वो भी याद आ जाएगा। मगर मेरी दवा बहुत स्ट्रांग है, आपके पति खा लेंगे। अगर प्यार से कहेंगे तो डबल डोज क्या, ये तो ट्रिपल डोज भी खा लेंगे। बहुत अच्छे। चलो नमस्ते। सुनो जी, दवा का डबल डोज खा लो। डबल डोज? तो इसमें बुराई क्या है? अगर तुम्हारी याददाश्त इतनी तेज हो जाए कि तुम्हें पिछले जन्म की सारी बातें याद हो जाए, तुमने पिछले जन्म में कहीं धनवन छुपा रखा हो और तुम्हें मिल जाए तो? अरे तुम क्या समझती हो? पिछले जन्म में मैं सेठ झींगामल तिनका दास था, जिसे हंडिया में नोट दबा कर रखने का शौक था। सरकार ने इतने बैंक के कुर्ते पैजामे रखने के लिए बनवाए हैं। अभी से तुम्हें क्या पता? अभी तो तुम्हें इस जन्म की बातें याद नहीं रहती, पिछले जन्म की बातें कहाँ से याद रहेंगी? हो सकता है पिछले जन्म में तुमने रुपए जेवर कहीं गाड़ रखे हो, वो हमें मिल जाए तो हम और अमीर हो जाएंगे ना जी। चलो ना जी। इतने प्यार से तुमने मुझे अगर खाना खिलाया होता तो मेरी सेहत 15-20 पहलवानों के बराबर और दिमाग कंप्यूटर के बराबर हो गया होता। अगर तुम डबल डोज खा लोगे ना तो जो कहोगे बना कर खिलाऊंगी। जो मैं कहूँगा वो बना के खिलाओगी? हाँ। अरे तो मैं दवा का डबल डोज किया, डॉक्टर मेमोरेंडम की पूरी क्लिनिक खाने को तैयार हूँ। कहाँ है डबल डोज? लो लो। इतनी बड़ी गोली? अरे इतनी बड़ी गोली मैं निकलूंगा कैसे? कम से कम इसे तोड़ तो दो। नहीं नहीं, दवा को तोड़ने से दवा का असर कम हो जाएगा। आप पानी से एक एक निकलो, मैं पीठ पे मुक्का मारती हूँ। मुक्का? तो क्या गोली के साथ साथ मुक्का भी खाना पड़ेगा? मुक्का मारने से गोली गले के नीचे चली जाएगी ना, अटकेगी नहीं। घोटो। अच्छा देखो, मुक्का धीरे से मारना, हमेशा की तरह से नहीं। मेरी पीठ टूट गई। आपकी पीठ है कि समर्थन से बनी सरकार जो एक ही मुक्के में टूट गई? अरे मुक्का मार रही हो कि हनुमान जी का गला? ऐसे मुक्का मारोगी तुम, मैं पिछले जन्म में जाने के बजाय सीधे अगले जन्म में पहुंच जाऊंगा। क्यों भैंस के पड़वे की तरह चिल्ला रहे हो? दूसरी घोटो, इसका थोड़ा धीरे मारूंगी।
खिलाती हूँ। अरे माया, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? सामने वाले मंदिर जा रही हूँ। बस उनकी याददाश्त ठीक ठाक हो, ये कुछ भूले ना। और सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अरे आज तीसरा दिन हो गया है ना, सोचा भाई साहब को चलकर देखाऊं, उनके पूर्व जन्म की बातें याद आई या नहीं। अगर दवा कामयाब हो गई हो तो मैं भी उन्हें चुपके से डबल डोज खिला दूंगी। वैसे भाई साहब उठे या नहीं? अभी कहाँ, सुबह से 3 बार खा चुकी हूँ, कुनकुना के सो जाते हैं। अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम बैठो, तब तक मैं सामने वाले मंदिर में फूल चढ़ा के आती हूँ। मन्नत मांगी थी ना। और हाँ, भाई साहब उठो तो उनको चाय दे देना। जरूर, सुबह सुबह चाय पीने की आदत है ना। तुम बैठो, मैं अभी आई। अरे कहाँ हो भाई, मेरी चाय तो लाना, 8 बज गए हैं। ये लीजिए भाई साहब चाय। माया भी सामने वाले मंदिर में गई है, बस अभी आती होगी। अरे कंदोलनी तुम? कंदोलनी? कौन कंदोलनी? अरे तुम? मैं लक्ष्मी हूँ भाई साहब। अरे लक्ष्मी तो तुम इस जन्म की हो कंदोलनी, पिछले जन्म की तुम कंदोलनी हो, जिसे मैं प्यार से कंदू कहा करता था। कंदू? हाँ, मेरी कंदू। आपकी कंदू? ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैं लक्ष्मी हूँ, आपकी पत्नी की सहेली लक्ष्मी। तुम्हें कुछ याद नहीं कंदू? आज से 55 साल पहले तुम बांगरमऊ में रहा करती थी और मैं वहां डाक खाने में नया नया तार बाबू बनकर आया था। 55 साल के तो मेरे पिताजी हैं। मैं तो अभी 25 की भी पूरी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे इस जन्म की नहीं, पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ कंदू, जब तुम अल्हड़ बछड़ियों की तरह कुलाचे मारते हुए पिताजी को डाक खाने में खाना देने आया करती थी और तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्रथमानुराग हो गया था। प्रथमानुराग? लव एट फर्स्ट साइट। फिर हम दोनों एकादशी के चांद से लेकर पूर्णमासी के चांद तक रोज अरहर के खेत में मिला करते थे, साथ साथ गन्ना चुसा करते थे और मटर के दाने लक्का कबूतरों की तरह चुपते थे। ये काम फंसा गई माया। चुपते। फिर हम दोनों घर से भागे, मगर रास्ते में मेरी साइकिल पंचर हो गई और तुम्हारे उस खूंसट बाप की पुलिस रिपोर्ट के कारण पाणेपुरवा रेलवे स्टेशन पकौड़ी खाते पकड़े गए। फिर 1947 की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की तरह इस जालिम जमाने ने तुम्हारी शादी कहीं और करा दी और मेरा ट्रांसफर कहीं और करा दिया। मगर हमारा प्यार हीर के घड़े की तरह कच्चा नहीं, इस फर्श की तरह से पक्का है। इसीलिए ईश्वर ने इस जन्म में हमें फिर मिला दिया कंदू। मुझे छोड़कर मत जाना कंदू। मैं आपकी कोई कंदू फंदू नहीं हूँ। मैं आपके पड़ोसी शिव कुमार वर्मा की इकलौती पत्नी हूँ और उनके बच्चे की माँ हूँ। कि मुझे किस मुसीबत में डाल दी माया की बच्ची। अब मुसीबत नहीं, सच्चाई है कंदू। तुम चाहो तो बांगरमऊ जाके पता करो, वहाँ आज भी बड़े बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे हमारे तुम्हारे प्यार के चर्चे किया करते और वही गाना गाया करते जो मैं तुम्हें देखकर गाया करता था। मसक्कली उड़ मटक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली जरा पंख झटक गई धूल अटक और लचक मचक के दूर भटक उड़ डगर कसबे कूचे नुक्कड़ बस्ती में ये इतड़ी से मुड़ अदा से उड़ कर ले पूरी दिल की तमन्ना हवा से जुड़ अदा से उड़ फुर तू हीरप नरे मसक्कली उड़ मटक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली
याद आया कंदू? भाड़ में गया आपका बाहर वो और आपके पिछले जन्म की मोहब्बत। मैं तो जा रही हूँ। तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ कंदू, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ कंदू। मेरे प्यार को इस तरह ठोकर मारकर मत जाओ कंदू। मेरा हाथ छोड़िए वरना मैं शोर मचा दूंगी। कितनी पत्थर बन गई हो तुम कंदू। मैं पत्थर नहीं पहाड़ बनकर गिरूंगी अगर आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो। ठीक है जाओ। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह। कंदू रुक जाओ कंदू, मेरे प्यार को इस तरह ठोकर मारकर मत जाओ कंदू। कहाँ भागी जा रही हो? जाकर संभालो अपने पति को, पगला गए हैं। पर तुम तो दवा का असर देखने आई थी। देख लिया सर, तुम्हारे पति की पिछले जन्म की याददाश्त क्या वापस आई? मेरी तो इस जन्म की नानी याद आ गई। मैं तो जा रही हूँ। लगता है मेरे पति की पूर्व जन्म की याद को देख के जल गई। अजी सुनते हो? कहाँ हो जी? अजी कहाँ हो जी? अभी तो इसी दुनिया में हूँ। लक्ष्मी कह रही थी कि तुम्हें पिछले जन्म की बातें याद हो गई हैं। कुछ याद करो ना जी। याके फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? बुआ जी, बुआ जी कहाँ है बुआ जी? अरे तुम बुआ जी, तुम मेरी सगी बुआ हो। मैं आपकी बुआ? हाँ माया, मुझे मेरा पिछला जन्म याद आ गया। पिछले जन्म में लक्ष्मी मेरी प्रेमिका कंदू और तुम मेरी सगी छज्जो बुआ थी। कहाँ है तुम्हारे चरण कमल? अरे मेरे पाँव क्यों छू रहे हैं जी? पाँव छूकर मुझे प्रायश्चित कर लेने दो माया। मैंने तुमसे शादी करके महापाप किया। महापाप? हाँ माया, आज से हम दोनों पति पत्नी की तरह नहीं बल्कि बुआ और भतीजे की तरह रहेंगे। बुआ भतीजे की तरह रहेंगे? सब प्रभु की माया है। प्रभु की माया? अरे अभी तक तो आपकी माया थी। अब तुम मेरी छज्जो बुआ हो। मुझे मेरा पिछला जन्म याद आ गया। मैं तुमको मायके छोड़कर मैं चित्रकूट चला जाऊंगा। चित्रकूट? वहाँ मेरी पूर्व जन्म की पत्नी मेरी अकाल मृत्यु के बाद बुढ़ापा और विधवापन का दुख झेलकर पत्ते की कुटिया में मेरा इंतजार कर रही है। मैं उसे सुख देने जा रहा हूँ। क्या आप अपने इस जन्म की जवान पत्नी को छोड़कर एक बुढ़िया को सुख देने जा रहे हैं? हाँ माया, मुझे मेरा पिछला जन्म याद आ गया है। भगवान की कसम लेने जाते हो पिछले जन्म को। अजीब औरत तुम, तुम्हारे लिए मैंने अपना पिछला जन्म याद किया और तुम कहती हो कि भूल जा। ये बाबा विश्वनाथ क्या उल्टा सीधा आशीर्वाद दे दिया। खड़े धन के बदले खड़े बीवी आती लाती। ये सब उस डॉक्टर मेमोरेंडम की वजह से हुआ है। कहीं मिल जाए ना तो उसका मुंह कुत्ते से नुचवा दो। अरे उसे क्यों कोस रही हो? उसी की वजह से तो पूर्व जन्म की याददाश्त वापस आई है। तुम्हारे पूरे जन्म की याददाश्त? रुपए के लालच में मैंने अपना हरा भरा घर जला लिया। पति पर विश्वास करके अपने पति को ही गवा दिया। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, अब मुझे छोड़कर चित्रकूट मत जाइए। अच्छा पराई नारी, तू बुआ है हमारी, मुझे चित्रकूट जाने की करनी है तैयारी। मेरे लिए बुला जल्दी से कोई सवारी। आप चित्रकूट चले गए तो मैं कहाँ जाऊंगी बेचारी? अच्छा सवाल। झुमरी तले वहाँ तुम्हारे पति की समाधि, उसी समाधि की धुलाई करो। हे भगवान, इनकी इतनी तेज याददाश्त को फिर इनकी घड़ी की तरह कमजोर कर दो, वरना मैं इनकी इतनी तेज याददाश्त को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये चित्रकूट चले गया तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। उठो भाग्यवती। भाग्यवती, ये तो आप मुझे पूरे जन्म की याद के आने का पहले कहा करते थे, तो क्या आपकी पूरे जन्म की याददाश्त वहाँ पर चली गई? अरे पूर्व जन्म की याददाश्त आई कहाँ थी जो वापस जाएगी? अरे ये तो मैं तुम्हारे सिर से उस डॉक्टर मेमोरेंडम का भूत उतारने के लिए नाटक कर रहा था। तो आपकी छज्जो, कंदू, चित्रकूट वाले बीबी सब झूठ था। एकदम झूठ।
ना मैंने तुम्हारी गोली खाई और ना ही मेरी कोई याददाश्त वापस आई। और मैंने देखा कि मेरी जरा से भूल जाने की बात को लेकर तुम मेरे प्रति इतने अविश्वासी हो गई कि अपनी सहेली के बताए उस फरीबी डॉक्टर के चक्कर में फंस गई। मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें और तुम्हारी सहेली को नाटक के चक्कर में चकराया जाए। मेरे चक्कर से दोनों को चक्कर आ गया ना। डॉक्टर? अरे मैं तो उसकी क्लिनिक में पहुंचते ही समझ गया था कि वो कोई डॉक्टर पॉक्टर नहीं है, आकर्षक विज्ञापन निकलवा कर भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने वाला है। अब तुम ही सोचो, दवा की गोली खाने से पिछले जन्म की याददाश्त वापस आती है कहीं। ये लोग डॉक्टर के पेशे को बदनाम करते हैं और तुम्हारी जैसी भोली भाली और अंधविश्वासी जनता को बेवकूफ बनाकर अपना पेट भरते हैं। ये देखो आज का अखबार, नकली डॉक्टर मेमोरेंडम गिरफ्तार। कैसे पकड़ा जी? अरे तुम्हारी रसोई की सरसी या चिमटे से नहीं पकड़ा गया है, पुलिस ने पकड़ा है। डॉक्टर मेमोरेंडम, मैं तुम्हें धारा 420 के तहत गिरफ्तार करता हूँ। मैंने ही इसकी रिपोर्ट पुलिस में कराई थी। आप नहीं? और नहीं तो क्या, तुम्हारे गढ़वाली टोला वाले भैया ने। अब बताओ भाग्यवती, कौन किसका इलाज कर रहा था? ठाकुर जी बड़े वो हैं। तो देखा आपने, मेरी छोटी मोटी बातें भूल जाने की आदत की वजह से मेरी पत्नी किस तरह मेरे प्रति अविश्वासी हो गई और मेरी याददाश्त बढ़ाने के लालच में उस फरेबी डॉक्टर के चक्कर में फंस गई। कहीं आप भी तो ऐसी गलती नहीं कर रही हैं? अगर कर रही हैं तो सावधान हो जाइए, वरना आपको भी ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और हाँ, मेरी इस बात को भूल न जाना। सुहाना सफर है, आहा आहा आये सुहाना सफर, रुकते नहीं